बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी वीडियो ईडीसी से है और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में है। तो यहाँ पे हम एंड चैप्टर क्वेश्चन 31 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने सॉल्व किया। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा था जिसमें इसको हम आइडियल डायोड ये दोनों यूज़ किया गया था, लेकिन एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की कि जी आइडियल की बजाय अगर सिलिकॉन डायोड हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अब हम पहला हाफ ले लेते हैं, पॉजिटिव हाफ। इसका मतलब यहाँ पे इनपुट जो है वो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होगा और इसके पीक 170 वोल्ट है। अब चूंकि ऊपर पॉजिटिव है तो इसको अगर हम देखें तो ये डायोड के नेगेटिव को टच कर रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की डायोड के नेगेटिव को यहाँ पे टच कर रहा है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो आइए हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर दिया रिवर्स बायस वाले को और फॉरवर्ड बायस को हम 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर रहे हैं चूंकि सिलिकॉन डायोड है। और अब हम इसको सॉल्व करके एक्चुअली हमें ये वोल्टेज मालूम करना है वी नॉट। तो इसके लिए हम करंट ड्रॉ कर लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से हम लेके चल रहे हैं, ये करंट हम कह रहे हैं आई है और ये आई यहाँ तक, यहाँ जाके ये दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। एक लेफ्ट पे गया, इसको हम I1 कह रहे हैं, और एक नीचे से फिर लेफ्ट को जा रहा है, इसको हम I2 कह रहे हैं। और यहाँ से होते हुए फिर इस पॉइंट पे आके दोनों करंट्स मिलके फिर I बन गए। अब साथ ही हम इस करंट इन करंट्स की वजह से जो वोल्टेज पोलैरिटीज है वो भी मार्क कर लेते हैं। तो ये वोल्टेज पोलैरिटी जहाँ जहाँ पे करंट पहले टच करे उसको हम पॉजिटिव लिख ले रहे हैं। तो वोल्टेज पोलैरिटीज हमने मार्क कर लिया। अब हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। लेफ्ट लूप से हम केवीएल इक्वेशन, लेफ्ट लूप यानी यहाँ से ये इस लूप का इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ से हम चल रहे हैं -170। उसके बाद क्या होगा 2.2 आई, 2.2 इंटू आई, और फिर यहाँ से ये हो गया 2.2 इंटू I1 क्योंकि इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है। तो 2.2 इंटू I1 और उसके बाद ये 0.7 प्लस। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया लेफ्ट लूप का। इसी तरह हम राइट लूप की भी इक्वेशन लिख लेंगे। यहीं से अगेन -170, ये भी वही रहेगा 2.2 आई। अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये 2.2 I2 हो जाएगा। तो 2.2 के I2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके हम यहाँ से ये देखिए I1 प्लस I2 को भी हमने I से रिप्लेस कर दिया और फिर यहाँ से हमने I निकाल लिया। अब इस I को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ I की जगह पे हमने ये लिख लिया और इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये गौरतलब चीज़ है कि 2.2 के I1 यानी ये वोल्टेज ये एक्चुअली V नॉट है। तो इसकी जगह पे हम V नॉट लिख लेंगे। तो V नॉट हमारा यहाँ से आ जाएगा 56.2 वोल्ट और इसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया जिसकी पीक है 56.2 वोल्ट। बाकी शेप वही रहेगा जो साइनोसॉइडल के है, सिर्फ हमने यहाँ पे पीक कैलकुलेट किया है। इसी तरह हम अब नेगेटिव हाफ साइकिल पे आ जाते हैं। जब नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव साइन देंगे। 170 वोल्ट ही है और इसकी वजह से भी अब देखेंगे कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड है। तो ये नेगेटिव टचिंग नेगेटिव, तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ से पॉजिटिव टचिंग नेगेटिव तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो अब हमारा ये सर्किट आ गया। फॉरवर्ड के लिए हमने बैटरी लगा दिया, रिवर्स को ओपन कर लिया। यहाँ पे भी हम करंट ड्रॉ कर लेंगे। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अब लेके चलेंगे, हम यहाँ से लेके चल रहे हैं ये, और ये दो हिस्सों में यहाँ से तकसीम हो गया और फिर ये ऊपर जाके फिर मिलके वापस। और इसको हम वही उसी तरह आई कह रहे हैं, इस वाले को I1 कह रहे हैं, इसको हम I2 कह रहे हैं। और यहाँ पे भी हम वोल्टेज पोलैरिटीज हमने मार्क कर लिए, कीपिंग इन व्यू द करंट, जहाँ जहाँ पे टच करे उसको पॉजिटिव कर दिए।
अब केवीएल इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे लूप 1 के लिए। अब हम यहाँ से चल रहे हैं तो ये 2.2i फिर यहाँ पे 2.2i1 हो जाएगा प्लस 2.2 के i1 और प्लस 0.7 प्लस 0.7 और यहाँ से अब ये बैटरी जिसके नेगेटिव पहले है तो इसलिए नेगेटिव 170 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब हम आ जाते हैं राइट लूप पे। उसी तरह ये तो वही रहेगा 2.2 के इंटू आई, ये चेंज हो जाएगा यानी 2.2 इंटू आई 2 हो जाएगा और फिर यहाँ से फिर वो बैटरी नेगेटिव है तो नेगेटिव 170। यहाँ पे भी हम दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ से हम आई निकाल लेंगे और अब इस आई को जिस तरह हमने पहले किया था कि लूप 1 में इसके वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में वैल्यू हमने पुट कर दिया और 2.2 के I1 को हम V0 लिख लेंगे तो ये हमारा V0 आ गया फॉर द सेकेंड हाफ, यानी जब नेगेटिव इनपुट है तो तब भी वोल्टेज देखिए ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको भी हम पॉजिटिव साइड पर ड्रॉ करेंगे सेकेंड हाफ के लिए। तो अब हमारा ये था इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ के लिए ये हमारा आउटपुट है, नेगेटिव हाफ के लिए ये आउटपुट है, तो दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आ गया और कंप्लीट वेव शेप ये है। तो सवाल में ये कह रहा है कि इसकी डीसी वैल्यू भी मालूम करें, तो सिंपल फार्मूला है डीसी मालूम करने का, वह 2 इंटू वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पाई। हमारे केस में वी मैक्सिमम 56.2 है, तो इसको जब 2 इंटू 56.2 डिवाइडेड बाई पाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35.78 वोल्ट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। शुक्रिया।